जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहां पहली बार वोटिंग हो रही है। कोरोना, आतंकवाद और ठंड की चुनौतियों के बीच लोकतंत्र का ये त्यौहार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कई मायनों में अहम है। पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। ये दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इन 7 घंटों में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी की 43 सीटों के लिए 296 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटर्स करेंगे। इनमें से 25 सीटें कश्मीर और 18 जम्मू की हैं। पंच और सरपंच के उपचुनाव के लिए कुल 1179 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 899 पंच और 280 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से प्रवेश करने और प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। हालांकि किसान अब भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को रात यहीं गुजारी। यहां पंजाब से आए किसानों की बैठक चल रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्वागत अतिथि के तौर पर करते हुए उनके खाने पीने और आश्रय का बंदोबस्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से हजारों किसानों को प्रवेश करने और उत्तरी दिल्ली के मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। किसानों के कुछ प्रतिनिधियों ने बुराड़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ निरंकारी समागम ग्राउंड का मुआयना किया। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार देश के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच की झड़प की कुछ तस्वीरें सामने आती हुई दिख रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर ने शेयर की है। इस तस्वीर के अंदर एक बुजुर्ग किसान के सामने लाठी लेकर एक पुलिस वाला खड़ा है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा है कि दुख की बात यह है कि ये जवान भी किसान का ही बेटा होगा। आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली में आने की इजाज़त दी गई है और आज किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में प्रदर्शन हो रहे हैं और झड़प हो रही है, उसको लेकर कई सवाल ज़रूर उठने लगे हैं। बिहार विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को रुद्र रूप में दिखे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए नीतीश ने यहां तक कह डाला कि मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए सुनते रहते हैं। तेजस्वी पर नीतीश ने हत्या के एक मामले में आरोपी होने का स्टैंप लगाया था, जबकि वो इस मामले में बरी हो चुके हैं। नीतीश बहस के दौरान तेजस्वी द्वारा लगाए गए आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी द्वारा वस्तुस्थिति रखने के बाद फिर से दोहराने पर उठ खड़े हुए और कहा कि ये बकवास बोल रहा है और अगर इसके आरोपों में दम है तो इसके खिलाफ जांच करवाइए और कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। फिर नीतीश ने कहा कि मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए सुनते रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 41,322 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा अब 93,51,109 पर जा पहुंचा है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 41,452 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में 485 मरीजों की जान भी इस बीमारी से जा चुकी है। ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या की अगर बात करें तो अब तक लगभग 87,59,959 मरीज जो हैं वो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और कुल मरने वाले मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 1,36,200 लोगों की जान अब तक देश में जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।